हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी। एक ऐसा दिन जब पार्शली मार्केट क्लोज थी, कुछ अर्ली क्लोज थे। देखिए 26 है, बहुत सारे ब्रोकर्स तो ओपन ही नहीं हुए। बहरहाल लेकिन ऑक्टाफेक्स रेक्सनेक्स जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिनको प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जो है वो दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स है वो ओपन थे और वहाँ पर ट्रेड्स हुई। खैर, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नए लोग हैं उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं, फ्री है टोटली। ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का आईबी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। आप वहाँ से जो है वो अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और सिग्नल्स और लर्निंग हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर आप ऑलरेडी ट्रेड करें तो फिर आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग स्टार्ट के अंदर जो है वो मैंने देखा है, मार्केट में जब आते हैं, इस फील्ड के अंदर आते हैं, बहुत जल्दियाँ दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड दिखाते हैं। लेकिन यही होता है कि दे ऑलवेज लैक द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन जब आपको मिल रही है, जब आपको चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ यार, दैट इज़ द वे। क्योंकि मैं हमेशा से बता दूँ बात, मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा, आप काम सीखने की तरफ कोशिश कीजिए, लर्निंग की तरफ कोशिश कीजिए, चाहे वो कहीं पर भी करें। आपको इस फील्ड के अंदर काम करना है तो ऑलवेज ट्राई टू गेट द मोर नॉलेज। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी आज आपको एक बात बताता हूँ, आज मार्केट के अंदर हुआ वो चीज़ें जो है, मैं आपको एक आपके सामने की चीज़ें हैं, बेतहाशा लोग हैं वो ट्रेड करते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड रात के टाइम पे जाके थोड़ा सा बुलिश हुआ, ऑल्दो कि रेंज बाउंड मार्केट थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्शियल ओपन डे था, फुल फ्लेज ओपन डे नहीं था। तो क्या था कि शाम के टाइम पे जब 52 वीक्स की जो बॉन्ड ऑक्शन था वो था, और 2 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन था, उनमें दोनों में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो गोल्ड जो है वो पंप अप होगा। और वही चीज़ हुई। आप देखें, मॉर्निंग के अंदर हमने वही 63 64 के ऊपर आया तो सेलिंग की कॉल चलाई, और 55 57 यही, क्योंकि यही साइडवेज मूवमेंट के टारगेट थे, वो टारगेट्स हमारे हिट हुए। लेकिन लेट नाइट जब ये ऑक्शन की वो बात हुई तो मार्केट 67 तक की रेंज को पकड़ लिया। अब बेसिकली ये है कि कल क्या है, मार्केट रेंज बाउंड ही है। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है, मार्केट रेंज के अंदर ही रहेगी। लेकिन यही बात होती है कि थोड़ा सा ज़रा बुलिश रहेगी। मैंने आपको कल पूरी एक बड़ी लंबी स्टोरी बयान की थी रिगार्डिंग के आप अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उसको कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस कैसे दिखाई जा रही है, और उसके लिए क्या होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग द पीपल आर बेटिंग के जनाब जो है ना, शायद इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना हो। लेकिन मैं बता दूं बात आपको कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ शो करवाना पड़ेगा कि जी हमने फाइनेंशियली जो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, वो तो जी ट्रंप साहब बिल्कुल अचीव नहीं कर सके, और ट्रंप बेड़ागर्क करके चला गया था, एंड वी आर द सेवियर। तो इस वजह से, और ये चीज़ आपको मार्केट के अंदर नज़र आ रही है, मार्केट में नज़र आ रही है। ऑल्दो के जो ईयरली जो सेटअप है बन रहा है, वही बात है, इसमें 2070 से लेके कल 2075 का ये एरिया एक सेलिंग की रेंज है। 2075 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोज हो जाता है तो फिर हम उसको 88 की तरफ देखेंगे, या शायद 90 95 की तरफ देखेंगे ऊपर जाता। वी विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। लेकिन और ये बताना चलूँ, जो नैस्डैक है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो डंप एक्सपेक्टेड है। आज जो है वो जो था कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर डंप आया। देखिए, एक नेचुरल सी चीज़ है। अब आपको बहुत सारे लोग हैं उनको बुरा लगेगा इस चीज़ का, क्यों? क्योंकि हमारा एक शायद थोड़ा सा एक ब्रेनलेस कल्चर जो है डेवलप हो गया। हालांकि मैं हमेशा से मैं कैपिटलिज्म माइंड का ज़रा बंदा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट बिजनेस है, इन्वेस्टर्स हैं, आपको इनको पूरी दुनिया फैसिलिटी दी जाती है, तभी वो मुल्क तरक्की करते हैं। और जिस रिजीम के साथ आपका इन्वेस्टर और आपका जो फाइनेंशियल्स, जिनके पास पैसा यूज होता है, वो कंफर्टेबल होते हैं, तभी जो है वो मुल्क आपका तरक्की करता है। 71 के अंदर नेशनलाइजेशन हुई, उसने आपका मुल्क बर्बाद किया। अभी भी यही हुआ कि कल जो है वो खान साहब के हक में एक फ़ैसला आ गया, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का आज मलिया मेट हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है।
अब आप लोगों को, बेतहाशा लोगों को बहुत बुरी लग रही होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ। और हमेशा एक बात बताता चलूँ, जिस बंदे ने पैसा डाला होता है ना, उसको यकीन करें सिर्फ गर्ज क्या होती है कि मैंने प्रॉफिट कमाना है। अब देखिए, जिस बंदे जो आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग ये चीज़ें ये मैटर नहीं कर रही होती हैं। देखिए, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश चली गई, बहुत बेतहाशा लोग अपना जो मुशर्रफ के दौर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो यहाँ से, क्योंकि एनर्जी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो बांग्लादेश चले गए, क्योंकि बांग्लादेश वॉज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़। अब वहाँ पर मुल्क, नेशन, रिलीजन, ये चीज़ें सारी साइड पे हो गई। चाइना से जब सी पैक आया तो पाकिस्तान में सैमसंग आ गया। ऑल दो कि हम बात करते हैं जी, इंडिया के पास आईफोन आ गया, जी इंडिया आईफोन मारा, पाकिस्तान ऑल्सो मेकिंग सैमसंग। सैमसंग की सेल्स अगर इंटरनेशनली आप काउंट करें तो शायद बहुत ज़्यादा जो है वो आईफोन की इक्वल ही होंगी। सेकंड बेस्ट टू द आईफोन इट इज़ सैमसंग, और सैमसंग का प्रोडक्ट लाइन हर चीज़ वो इक्वलेंट है, बट पाकिस्तान है द सैमसंग। लेकिन वही चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने मामलात नहीं देखता। तो यही चीज़ें मैं आपको कहूँगा, आप भी अपने आप को डेवलप करें। हम लोग एक्स्ट्रा जज्बाती हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल है। भाई, आपको मेरी बात पसंद नहीं होगी, मेरी बेतहाशा बातों से इख्तलाफ होगा, लेकिन आपको अगर पता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं से जो आपका पैसा है उसमें प्रॉफिट बनाने में और चीज़ों में आपको अगर जो है वो बेहतर गाइड कर सकता हूँ, और आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, आपको लर्निंग स्किल वाइज फ़ायदा हो सकता है, तो भाई मेरी वो जो बहुत सारी जो नकारा बातें हैं आप उनको इग्नोर करके आपको साथ चलना चाहिए। दैट शुड बी द माइंड सेट। देखिए, मैं ये बातें आज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ब्रेन स्ट्रीमिंग की ज़रूरत है। हम लोग हैं बेसिकली, मोस्टली लोग हम जॉब और सारा कुछ करते हैं। मेरे से रोज़ मिलने के लिए आते हैं, रोज़ मिलने के लिए आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ दुबई में हूँ। इंडियन कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी है, मतलब दे पीपल आर कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड मीटिंग। वो इसलिए है कि यहाँ पर रहने वाले हम, वही बात है, हम अपने मुल्क के अंदर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने मुल्क को सर पे सवार कर लेते हैं। यहाँ पर हर कम्युनिटी मिल के काम कर रही है, मिल के आगे बढ़ रही है, एक्सेल हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ मुझे जो है ना वो खुद कमाना है, मुझे इसके साथ भी वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक रखना है, मुझे हर एक के साथ वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक रखना है। तो आपको भी अपने पैसे के साथ वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक रखें, अपना माइंड चेंज करें, अपना दिमाग को वसी करें। ठीक हो गया? ये लाइकिंग डिसलाइकिंग सारा कुछ जो है वो आप चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, आप बीइंग अ रिलीजन, आप अपने रिलीजन को ज़रूर फोकियत दें, आप अपने रिलीजन को ज़रूर फोकियत दें। जो आपके रिलीजन में जो चीज़ माना है उसको मत करें, लेकिन अपने रिलीजन को दूसरों पे थोपे मत। देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। हम यहाँ पर काम करने बैठे हैं। आपको अगर यहाँ से फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी से ग्रुप से लर्निंग है, उस लर्निंग को फोकस कीजिए। मेरा मेरा ध्यान कभी भी उन चीज़ों से हट के नहीं जाता। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही इंडियन कम्युनिटी हैं, पूरी दुनिया से मेरे पास लोग उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। एंड इट इज़ अबाउट ट्रेडिंग, यू हैव टू डू ट्रेडिंग, यू हैव टू लर्न ट्रेडिंग। और इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी कंट्री, एवरी लैंग्वेज। हर एक को पूरी तरह से वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की? मार्केट को सीखने की, लर्न करने की, प्रॉफिट बनाने की, चीज़ों को शेयर करने की। दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। खैर, ये बातें होंगी। बाकी गोल्ड का मैंने आपको कल बता दिया 70-75 तक जाता है। देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखें वो फंडामेंटली इट इज़ अंडर द इम्प्रेशन कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा। एटलीस्ट एक दफ़ा इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगा। अगर एक दफ़ा इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है, अगर हो जाता है मार्च के अंदर ही, अगर हो जाता है, या कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फेडरल रिजर्व के जो एक दो आपके जो टॉप के जो हैं वो मेंबर्स हैं, या खुद पावल की तरफ से आते हैं, तो गोल्ड विल फ्लाई, गोल्ड विल फ्लाई। लेकिन एक रिट्रेसमेंट एरिया से बाय करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ब्रेकआउट ट्रेड आप ले सकते हैं, 75 के ऊपर एसएल आपको एंटर रहता है, लेकिन वही बात होती है कि उसमें ज़रा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एसएल के बगैर ट्रेड मत कीजिए। ऑयल ने आज काफ़ी तंग किया, लेकिन ऑयल को दोबारा से हमने जो है वो 76.2 से जो है वो सेलिंग डलवाई, और हमारे ही एक भाई थे जो ग्रुप में, उन्होंने सेलिंग का सिग्नल शेयर किया, और इट वाज अ प्रीटी गुड सिग्नल। हमारा वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। पहले बार उसने एसएल, हमारा बेसिकली एसएल तो नहीं खाया। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो 75.2 का एरिया हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन यकीन करें कि वहाँ पर कोई एक बेरिश कैंडल भी नहीं बनी। कोई M50, हालांकि वॉलेटिलिटी बड़ी लो थी, लेकिन M15 के ऊपर भी
कोई एक 75.2 के एरिया के ऊपर जब बेरिश कैंडल बनी, इट डज हैपन कि बार बार लग के जो है वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है, लेकिन 76.2 परफेक्टली प्ले किया और वहाँ से फिर हम लोगों ने सेलिंग ली हुई है और मेरी 3 एंट्री चल रही हैं। एक तो मैंने खैर ब्रेक इन पे क्लोज कर दिया। अब कल क्या हो सकता है, अब आपने इसको ट्रेड क्या करना है। एक तो ये है कि आप सेल स्टॉप लगा सकते हैं, वो कहाँ से लगा सकते हैं, 75.98 तक का। मैंने बल्कि हाँ कहा भी था ग्रुप के अंदर कि शायद आपने 75.80 का सेल स्टॉप लगाइए, जब 76.2 पे था। मैंने कहा अगर रिजेक्शन होगी तो मार्केट आपकी सेलिंग की एंट्री को सेल की तरफ जब निकलेगी तो लेती चल जाएगी, नहीं होगा तो आपको आपकी एंट्री टेकअप नहीं होगी। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। क्योंकि वही बात है कि मैंने एक जो अपने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ना, हाउ टू टेक एन एंट्री, बड़े सिंपल अल्फाज में उसको समझाया हुआ है। तो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप का जो मैकेनिज्म है वो इसी चीज़ के ऊपर काम करता है। अब कल आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से वही चीज़ है कि 75.8 का एरिया, अब यहाँ से आप अगर वो नीचे आती है, मार्केट नीचे आती है, तो आपका सेल स्टॉप एंट्री जो है वो हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि 73.55 दो दफ़ा यहाँ पर बड़ी तगड़ी सपोर्ट पकड़ी है। H4 के ऊपर अगर बेरिश सेटअप बनना है, इंट्राडे के ऊपर अभी भी ऑयल बेरिश ही है, लेकिन H4 के अंदर हायर हाई और लोअर लोज का सेटअप एक रन करना शुरू हो गया। लेकिन अगर 73.55 के नीचे H4 ओपन क्लोज हो जाती है तो फिर H4 के अंदर भी जो है दोबारा से बेरिश हो जाएगा। और आज वही हुआ, 73.5 के नीचे क्लोजिंग कोई नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट ऊपर को निकल गई। खैर ये चीज़ें होती हैं, और जब लो वॉलेटिल डे होते हैं तो फिर उसमें ज़री बात है फाइनेंशियल टर्म्स के ज़रिए जो नॉन नेचुरल डिमांड और सप्लाई होती है उसको मैनेज किया जा सकता है थ्रू द फाइनेंसेस। तो ये चीज़ आ जाती है। नैस्डैक का यार मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग रिट्रेसमेंट। मैं आपको सच्ची बता दूं बात, हाँ, क्योंकि ऊपर ज़रूर गया है, वॉल्यूम नहीं है यहाँ से भाई। बाइंग तो मैं किसी सूरत भी नहीं कर सकता। मैं जब तक बाइंग का मैंने बताया नीचे आएगा तब मैं बाइंग डालूंगा। सेलिंग है, दरमियान में सेलिंग ट्राई करते रहेंगे, छोटे मोटे असल के साथ स्कैल्पिंग वगैरह की सेल पकड़ते रहेंगे। बाइंग एक प्रॉपर लेंगे, अगर रिट्रेसमेंट देगा प्रॉपर तब बाइंग पकड़ेंगे, वरना अदरवाइज यहाँ से बाइंग का तो किसी सूरत में सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी तरफ से चाहे 20,000 पे चला जाए। आई हैव लॉट ऑफ अदर पेयर्स, लॉट ऑफ अदर करेंसी पेयर्स हैं, ऑयल है, जिसमें मुझे डेली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन इस जगह के ऊपर बाइंग डालना इट इज़ समथिंग वेरी ख़तरनाक। और मैं स्कैल्पिंग भी करना चाहूँगा तो मैं सेलिंग करूँगा। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, जो कि वही बात है कोर्स के अंदर सिखाई हुई चीज़ें, उनके ऊपर जो है वो अडॉप्शन लूँगा। और कोर्स हमारा जो है वो 8 जनवरी, 8 मोस्ट प्रॉब्ली 9 जनवरी जो है, इन दोनों में से एक डेट ही है। बहरहाल जो है कि बहुत सारे लोगों ने 8 जनवरी के साथ रजिस्ट्रेशन कराई है, लेकिन हो सकता है कि जो है 9 जनवरी को हम उसकी जो है क्लास हम स्टार्ट करें। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। तो गोल्ड की भी ट्रेड मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से इसको गोल्ड को लेना है। नीचे बाइंग के लेवल मैंने बताए हुए, कल वाली वीडियो के अंदर बताए हुए। यहाँ पर आएगा तो स्कैल्पिंग की बाय लेंगे, जो थोड़ा सा अगर नीचे आया तो ऊपर बाय लेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि फंडामेंटली शायद इंटरेस्ट रेट कट जो है इट्स अ मेजर थिंग, जिसकी वजह से काम ख़राब हो सकता है और DXY इज़ गेटिंग डाउन। लेकिन आज की जो सारी मूवमेंट थी उसको हम बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट थी। कल मॉर्निंग के अंदर जो है वो आपको अच्छा खासा स्टार्ट से ही मॉर्निंग के अंदर पंप मिल सकता है। स्टार्ट से मॉर्निंग के अंदर काफ़ी मार्केट के अंदर तेज़ी रह सकती है। उस तेज़ी को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल दो कि आपको थोड़ा सा ये है कि जापानीज़ येन के अंदर तेज़ी रहेगी। जापानीज़ येन के जो पेयर हैं वो आपको अच्छा नीचे की तरफ, क्योंकि येन यू विल फील द GBP JPY हो, चाहे चाहे USD JPY हो, आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पकड़ता नजर आएगा येन थोड़ा बहुत। ओके जी, तो ये थी जी वीडियो। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। बहरहाल ये कि अगर लाइक नहीं भी कर रहे हैं, मेरा चैनल है ना, मैं उसके ऊपर अपनी बात करना चाहूँगा। जो मेरा दिल चाहेगा आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपको बुरी भी लग सकती है, आप उसे नापसंद भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस चैनल के ऊपर क्या बात होगी वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं अपनी बात करूँगा, और उस जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको कैसे लेके चलना है वो भी मैं डिसाइड करूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।